Hello student, welcome to Deep Education. So today we are going to discuss class 9th chapter 4 that is linear equation in two variable. Already हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है that is 4.1 एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी है. In this part we are going to discuss 4.2 which is very easy and very simple. बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब क्या बोले कोई लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का, बहुत ही आसान है. तो आप बने रहिए, आपको चीजें बहुत ही ज्यादा आसान लगेंगी. इससे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. जैसे हमने क्या बोला, यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. अब इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन. तो अब ध्यान में रखो, कभी भी दो वेरिएबल होंगे तो उनके सॉल्यूशन कितने होंगे, आप हमेशा माइंड में ध्यान रखो. अगर दो वेरिएबल है तो इसके क्या होंगे, हमेशा ध्यान में रखना, मैनी ही सॉल्यूशन होंगे. कितने सॉल्यूशन होंगे? तो मैनी सॉल्यूशन होंगे. आप बोलोगे कैसे? तो आप x की वैल्यू कितनी भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी. कितनी भी वैल्यू रखो, आपका क्या आएगा? सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट आता रहेगा. x की वैल्यू डिफरेंट रखोगे तो y की वैल्यू भी डिफरेंट आ जाएगी, है ना. इस तरीके से क्या होगा, अगर दो वेरिएबल है, आपको हमेशा इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि दो वेरिएबल हैं तो मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं. अगर आप बोले एक वेरिएबल है तो उसका कितने सॉल्यूशन होंगे? तो सिंपल वन यूनिक सॉल्यूशन होगा. कैसे? अब मान लो आपके पास 2x = 5. आप बोलोगे यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है. ऑब्वियसली सी बात है, मैंने भी एक वेरिएबल की बात करी है. तो x = क्या हो जाएगा? 5/2. तो इसका एक सॉल्यूशन आ गया. अब आप बोलोगे सर इसमें मैनी सॉल्यूशन कैसे आए? तो इसमें मैनी सॉल्यूशन में आपको बता दूं, मान लो x की वैल्यू 0 है तो प्लस y = क्या? तो y की भी वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 0 रखी तो y की भी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई. अगर मान लो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी. तो x की वैल्यू आपने 1 रखी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1. x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो y की वैल्यू हो जाएगी -2. बहुत ही सिंपल. x की वैल्यू आपने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -2. इस तरीके से आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाओ और सॉल्यूशन y का डिफरेंट डिफरेंट आता चला जाएगा. तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है इसके बहुत मैक्सिमम सॉल्यूशंस है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस है. और वहीं पे सिंगल वेरिएबल है तो उसका वन यूनिक सॉल्यूशन होगा. आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है. अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसका वन यूनिक सॉल्यूशन, अगर टू वेरिएबल है तो उसके मेनी सॉल्यूशन. आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं. इतना कॉन्सेप्ट आपको समझाना था जो कि आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया है. अब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्होंने एक इक्वेशन दे दी. क्या बोल दिया इन्होंने? y = क्या दिया हुआ है? 3x + 5. इसके पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है या दो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है. तो अब मैंने आपको क्या बोला था, अभी अभी मैंने आपको बोला अगर दो वेरिएबल दिख जाए तो आंसर क्या होगा? मैनी सॉल्यूशंस. तो इसका भी आंसर क्या है? मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप बोल सकते हो. आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई. दो वेरिएबल दिख गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. अगर आपको बोलेंगे इसके दो सॉल्यूशन निकालो, 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट, 3 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस, देन थिंग्स विल बी डिफरेंट. तो हमको फाइंड करने पड़ेंगे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही करने जा रहे हैं. तो आपको यह पता चल गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो इसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है. क्या बोल रहे हैं कि 4 सॉल्यूशन फाइंड करो इक्वेशन के. जो भी इन्होंने इक्वेशन दी हुई है इनके कितने सॉल्यूशन फाइंड करना है? तो 4 सॉल्यूशन क्या करना है? फाइंड करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम देख लेते हैं. क्या दी हुई है? 2x + y = 7. सभी के आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है. आया समझ में? तो अब देखो
x इज इक्वल टू, आपको देखो यहां पे एक इक्वेशन दे दी है, तो x की वैल्यू आप क्या मान लो 1, फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7। अब आपने इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। अब 2 इस साइड है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया y इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 5। अब देखो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, सॉरी 5 आ गई। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, x की वैल्यू मान लो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मानो, 10 मान लिया 20 मान लिया, जो माननी है वो मानो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो x की वैल्यू आपने क्या मान ली 0, तो 2 इसी इक्वेशन में रखो 0, 2 0 प्लस 7 इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 7। अब आपने ये किया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो 0 यहां पे 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना बचा 7। x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। बहुत ही आसान। अब मैं ले लेता हूं, ये सेकंड केस देखा मैंने, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये सेकंड सॉल्यूशन है। अब मैं देखता हूं थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू कितनी ले लूं, जो भी आप बोलो, चलो मैं 2 ले लेता हूं, आपने 2 बोला तो मैं 2 ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 2 रखो प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 4 को उस साइड लेके गए तो माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये इसके क्या है सॉल्यूशंस है, ध्यान रखना ये क्या है सॉल्यूशंस है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट का आंसर आप इसको ऐसे लिखो 1,5, ये x है और ये y है, और 0,7 और 2,3, इसको कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, वो आगे हम धीरे धीरे समझेंगे चीजों को। सबसे पहले आप क्या करो, देखो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, हमेशा x होता है, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, कैसे x, y। तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो आपने थर्ड सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया, अब आपको क्या करना है फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फोर्थ सॉल्यूशन भी फाइंड कर लो भाई, क्या लिखोगे, x की वैल्यू कितनी ले लो, चलो 3 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो रखो 3, 2 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो ये 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1। ये आपने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर दिए। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन करूंगा तो चीजें और समझ में आएंगी। तो यहीं पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सेकंड क्वेश्चन करता हूं। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, सेकंड इक्वेशन में दी है पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, सेम टू सेम वही केस करने वाला हूं। देखो इसका भी सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिखूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये फर्स्ट का आंसर है हमारा, सेकंड का आंसर मैं यहां पे लिखूंगा। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो x की वैल्यू मैं मान लेता हूं क्या 0, तो मैं यहां पे रख दूं पाई x की वैल्यू 0 है प्लस y इज इक्वल टू 9, यही होगा ना। तो 0 के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आ जाता है 0 ही आता है। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई कि नहीं आ गई, तो सिंपल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब मैंने सेकंड सॉल्यूशन निकालता हूं। सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू फिर लेनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, मैं तो 1 0 1 2 3 लूंगा क्योंकि मुझे आसान पड़ रहा है। आपको 100 लेना है, 200 लेना है, 500 लेना है, 1000 लेना है, 10 लाख लेना है, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन उतनी ही लंबी हो जाएगी। मुझे कैलकुलेशन को आसान करना है और सिंपल रखना है, तो वही चीज मैं कर रहा हूं यहां पे। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू आपने 1 ली, तो पाई x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो पाई को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पाई ही बचेगा। 1 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आ जाती है। y इज इक्वल टू 9,
तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पाई उठ के उस साइड चला गया तो 9 माइनस पाई, इस साइड था तो प्लस हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस 9। बहुत ही आसान। अब थर्ड सॉल्यूशन निकालता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहां पे क्या ले लूं मैं, 2 ले लेता हूं। तो पाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 2 पाई, ये 2 साइड चला गया ना 2 पाई, तो यहां के y की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई माइनस 9। वहां पे नहीं दिख रहा है तो यहां पे तो दिख ही रहा है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। अब फोर्थ सॉल्यूशन देखो, फोर्थ सॉल्यूशन में क्या है, अब आपको x की वैल्यू ले लो क्या, 3। हम आसान वैल्यू लेंगे, ज्यादा टफ नहीं करेंगे चीजों को, आया समझ में, आसान क्यों टफ करना चीजों को, जब चीजें आसानी से हो रही है तो हम उसको टफ क्यों बनाए, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए, तो यही है, ध्यान में रखना। अब देखो x की वैल्यू आपने क्या ले ली, 3, तो पाई 3 प्लस y इज इक्वल टू 9, सिंपल, ये क्या हो गया, 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस 3 पाई, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस 3 पाई। ये आपके 4 सॉल्यूशन आ गए। हमने दूसरे क्वेश्चन के भी 4 सॉल्यूशन फाइंड कर दिए। अब हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको भी सॉल्व कर देता हूं, यहां पे सॉल्व करता हूं, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है मुझे, देखो क्या इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y, ये आपको इक्वेशन दे दी है। अब इसके भी इन्होंने क्या बोला है, 4 सॉल्यूशन निकालो, तो बहुत ही आसान है, सॉल्यूशंस में यहीं पे लिखता हूं। देखो क्या होगा, x की वैल्यू पहले क्या ले लूंगा मैं, 0, मैं एक ही काम करने वाला हूं, x की वैल्यू 0 ले ली, तो अब मैं इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं इक्वेशन को, ताकि आपको इजीली समझ में आए चीजें। तो क्या होती है, तो x 4y को मैं इसे ले माइनस 4y इज इक्वल टू क्या, 0। तो अब इन्होंने क्या बोला, पहले हम क्या लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4y इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब मैं लेता हूं x की वैल्यू क्या, वही आसान वाला काम, 1, तो x की वैल्यू 1 ले लो, माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4y इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। तो अब देखो माइनस माइनस दोनों साइड है, इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर राइट साइड में कोई भी वैल्यू अगर सेम है तो आप उसको काट सकते हो, आया समझ में। तो माइनस माइनस क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल के इस साइड आएगा, तो डिवीजन में हो जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जब इक्वल के आती है तो वो डिवीजन में चली जाती है, अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है। चीजें बहुत ही आसान है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते रहेंगे तो चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। वहीं पे अब हम x की वैल्यू कितनी ले लें, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4y इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस काट दो। अब चलो y इज इक्वल टू 2/4, तो 1 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। वहीं पे थर्ड, अब आप x की वैल्यू कितनी ले लोगे, तो यहां पे लिखो x की वैल्यू मैंने ले ली 3, तो आप यहां पे लिखो 3 कहां गया, तो ये आपका है 3 माइनस 4y इज इक्वल टू क्या, 0, तो माइनस 4y इज इक्वल टू क्या, तो -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। आई होप चीजें बहुत ही आसान लगी होंगी आपको, इसमें कुछ
टफ तो है ही नहीं, टफ जैसा कुछ है ही नहीं, बस वैल्यूज को आगे पीछे कर रहा हूं और कुछ भी अपने मन से वैल्यू डाल दे रहा हूं। तो चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो प्लीज जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो उसके बाद में बाजू में होता हूं एक दो बार, तो आपको क्या करना है उसी समय में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाक से। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आपको सॉल्यूशन दे देंगे, बोलेंगे इस बहुत सारे सॉल्यूशन देंगे, बोलेंगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको एक इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन दिया है आपको? एक इक्वेशन दी x माइनस 2y इजिकल टू 4, ये आपको इक्वेशन दे दी और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन दे दिए। जैसे एक सॉल्यूशन दिया इन्होंने क्या 0,2, दूसरा सॉल्यूशन दिया क्या 2,0, तीसरा सॉल्यूशन क्या दिया इन्होंने, तो इन्होंने दिया 4,0, फोर्थ सॉल्यूशन क्या दिया इन्होंने, तो फोर्थ सॉल्यूशन दे दिया क्या √2 एंड 4√2, और वहीं पे फिफ्थ सॉल्यूशन आपको कौन सा दे दिया 1,1। तो इतने सारे सॉल्यूशन दिया, इनमें से एक सॉल्यूशन है इसका, तो वो कौन सा है आप कैसे पता करोगे? तो सिंपल, हम 1 बाय 1 सारे चेक करेंगे, जहां पे हमें मिल जाएगा आंसर हम वहीं पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो अब देखो मैंने क्या बताया 0,2 लिखा है, तो ये किसकी वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, तो ये y की वैल्यू है। बस इतना ही। अब देखो इन दोनों में वैल्यू पुट करके आंसर आना चाहिए क्या हमारा 4, यही इसका मतलब है। अब मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रखी, जैसे हमारा ये है फर्स्ट, हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं, और -2 y की वैल्यू कितनी रखी 2, हमारा 4 आना चाहिए। अब देखो 0, अब -2 इंटू 2 करेंगे तो -4 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 4, तो हमारा ये आंसर तो नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा चेक करेंगे हम, तो दूसरे में क्या बोला इन्होंने, चलो इसको 2 रख दो, x को 2 रख देते हैं हम, -2 y को क्या रखा इन्होंने, तो 0 रखा, तो 0 रख देते हैं हम, इजिकल टू क्या आना चाहिए, तो 4, तो 2 - 0 इजिकल टू 4, तो 2 इजिकल टू 4, ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है भाई। अब हम थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में क्या है, x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 0 इजिकल टू 4, तो 4 ये क्या हो जाएगा -0 इजिकल टू 4, तो 4 इजिकल टू 4, तो ये आंसर हमारा आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। आपको ये दोनों सॉल्यूशन भी ट्राई कर रहे हैं, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आप ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है, बिल्कुल बेसिक से क्लियर हुई है। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क बना देता हूं, k की वैल्यू इन्होंने क्या बोला है, फाइंड करो। अब यहां पे इन्होंने बोल दिया x इजिकल टू 2 दिया हुआ है और y इजिकल टू कितना दिया हुआ है, तो y इजिकल टू आपको 1 दिया हुआ है, और आपको बोल दिया है क्या है आपके पास 2x प्लस 3y इजिकल टू k, तो बोल रहे k की वैल्यू फाइंड करो। अब बताओ, आप चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में तो हो नहीं कि मुझे करना पड़े, फिर भी मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे को नहीं लगता पांचवी छठी के ऊपर के हैं। 5th 6th क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन करने को मिलते थे, फिर भी हमको यहाँ पे देखो बच्चा समझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 5th क्लास 6th क्लास अच्छे से पढ़ लेनी है, 7th 8th अच्छे से पढ़ लेनी है, 9th में आप इंजॉय करो, मजे करो, कोई टेंशन नहीं है। तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे ही देते हैं ये लोग, आपका मजाक उड़ाते हैं। तो अब देखो इन्हें क्या करना है, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 3 की वैल्यू की, y की वैल्यू क्या है 1 है, इजिकल टू k, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इजिकल टू k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, तो 7। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या बोला,
यहाँ पे हमारी 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगर फिर भी आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैप्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि इसी चैप्टर रिलेटेड डाउट होना चाहिए, तो मैं उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, और आपको रिटन फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट दैट इज 4.3।